बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 7 है मैथमेटिकल मेथड का इनर प्रोडक्ट स्पेसेस। आज इसका लेक्चर नंबर 5 होगा और थ्योरम प्रूव करेंगे। थ्योरम में दो बातें हैं। थ्योरम का नंबर है 7.9। तो ये थ्योरम है। पहले मैं इसकी स्टेटमेंट लिखता हूँ, फिर इसको प्रूव करते हैं कि एवरी ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम जो कि U1, U2 सो ऑन UN इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये हमने प्रूव करना है। इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट, एक ये प्रूव करना है। और एक बात इसमें और है, इसकी तो वो MCQ में भी ये चीज़ आएगा कि एवरी ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, क्या है। और नंबर 2 इसमें ये प्रूव करना है, एंड फॉर ऑल V बिलोंगिंग टू कैपिटल V इनर प्रोडक्ट स्पेस द वेक्टर, ये एक वेक्टर है W विच इज़ इक्वल टू V माइनस सिग्मा K इज़ इक्वल टू 1 to N V इनर प्रोडक्ट UK और UK इज़ ऑर्थोगोनल टू ईच UI, और I हमने लिया था 1 इज़ लेस देन इक्वल टू I लेस देन N। तो दो बातें प्रूव करनी है। एक ये है कि हर ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। ऑर्थोनॉर्मल भी हमने पढ़ा था। ऑर्थोनॉर्मल ये वो सिस्टम है जिसमें हर एक का नॉर्म इक्वल टू 1 है और हर वेक्टर की दूसरे के साथ इनर प्रोडक्ट क्या है, 0। और अब हम लेते हैं इसका प्रूफ में हम आएंगे कि लेट A1 A2 A3 AN आर स्केलर्स सच दैट, हम इन सारे वेक्टरों को U1 को A1 से मल्टीप्लाई करेंगे, U2 को A2 से, सो ऑन, और ये प्लस AN UN इज़ इक्वल टू नल वेक्टर। हमने इन सब को मल्टीप्लाई कर दिया, ऐड किया, तो ये क्या आया, नल वेक्टर। अब अगर हम ये प्रूव कर दें कि A1 A2 A3 AN ये जो स्केलर हैं ये सारे के सारे इक्वल टू है 0, तो फिर ये जो है सिस्टम जो है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, अदरवाइज़ नहीं। और अब हम इसको करना है कि ये सारे के सारे क्या हैं, यानी कि 0 से इन सब वेक्टरों को मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो 0 वेक्टर आएगा, अदरवाइज़ नहीं। तो हम लेंगे अब टेकिंग इनर प्रोडक्ट ऑफ बोथ साइड्स विद UI, तमाम वेक्टरों की। तो ये आएगा A1 U1 A2 U2 प्लस सो ऑन AN UN इसकी इनर प्रोडक्ट UI के साथ, और ये जो है ये नल वेक्टर की इनर प्रोडक्ट UI के साथ। और ये तो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि हर नल वेक्टर की इनर प्रोडक्ट दूसरे वेक्टर के साथ क्या होती है, 0। इसको अभी मैं लिखता हूँ ये वैसे ही, फिर बाद में यहाँ इसको भी अलग-अलग करते हैं। A2 U2 AN UN इसकी इनर प्रोडक्ट UI के साथ। अब जब मैं इसको अलग करूँगा तो ये आएगा A1 U1 इनर प्रोडक्ट UI प्लस आएगा दूसरे वेक्टर की A2 U2 इनर प्रोडक्ट UI प्लस सो ऑन, और एंड पे मेरे पास आ जाएगा AN UN इनर प्रोडक्ट UI इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ से मैं A1 बाहर ले लूँगा, यहाँ से A2 बाहर ले लूँगा, और ये जितने भी स्केलर नंबर हैं ये बाहर आ जाएंगे। इट इम्प्लाइज दैट, फिर हमारे पास आ जाएगा A1 U1 इनर प्रोडक्ट UI प्लस A2 U2 इनर प्रोडक्ट UI प्लस सो ऑन, और एंड पे है AN
यू एन इनर प्रोडक्ट यू आई इज इक्वल टू 0। अब ये है आई वेरी कर रहा है ये 1 से लेके n तक, तो मैं इसको दोबारा लिखता हूँ कि ज़रा क्लियर आपको नज़र आ जाए। u1 यू आई प्लस a2 u2 यू आई प्लस इधर मैं ले रहा हूँ ए आई माइनस 1 यू आई माइनस 1 और यू आई प्लस आई माइनस 1 के बाद आएगा ए आई और ये आएगा यू आई चलते चलते मैं एंड पे आता हूँ ए एन यू आई 0। अब ये किसके इक्वल है, ये 0 के, ये किसके इक्वल है, ये 0 के, ये किसके इक्वल है 0 के, ये किसके इक्वल है 0 के, ये 1 के इक्वल है। रीज़न क्या है, क्योंकि गिवन सिस्टम इज ऑर्थो नॉर्मल। सिंस सिस्टम इज ऑर्थो नॉर्मल and so u k inner product is equal to 0 when I is not equal to k। तो फिर ये हमारे पास आ जाएगा a1 0 a2 0, चलते चलते ai के साथ आएगा ये 1, ai के साथ क्या आएगा 1 और प्लस an 0 0, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0, ये बचा ए आई इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू आई लेस देन एन। इसका मतलब है 1 भी 0 है, 2 भी 0 है और अप टू ए एन भी 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि गिवन सिस्टम इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। नंबर 2 हमने प्रूव करना था कि जो वेक्टर उसने जो है वो दिया था W दैट इज परपेंडिकुलर टू ईच यू आई। नाउ अब हमने प्रूव करना है कि W इनर प्रोडक्ट यू आई, ये जो W है ये हर यू आई के परपेंडिकुलर है, अर्थागोनल है। अर्थागोनल होगा तो इसकी इनर प्रोडक्ट क्या आएगी 0, ये प्रूव करना है। और W हमें बुक वाले ने दिया था V माइनस सिग्मा K इज इक्वल टू 1 to n V इनर प्रोडक्ट यू के। आमतौर पे J होता है, उसने K यूज़ किया था, यू के और यहाँ भी यू आई। इसको हम अलग-अलग करेंगे, ये हो जाएगा V इनर प्रोडक्ट यू आई, माइनस इधर आएगा और फिर आएगा इनर प्रोडक्ट सिग्मा K इज इक्वल टू 1 to n वी यू के इनर प्रोडक्ट, ये सारा स्केलर है, और यू के और यू आई। अब ये जो स्केलर है इसको उठा के हम बाहर ले आएंगे, माइनस सिग्मा K इज इक्वल टू 1 to n वी यू के, ये बाहर आ जाएगा और आके बचेगा यू के इनर प्रोडक्ट यू आई। अब यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा डिटेल से करेंगे और कोशिश ये है कि सारे का सारा आपको नज़र आए। लेफ़्ट साइड पे हमारे पास आ रहा है W इनर प्रोडक्ट यू आई, इसको भी याद रखना है। तो दिस इज़ इक्वल टू V यू आई इनर प्रोडक्ट माइनस, अब मैं लिखता हूँ K इज़ इक्वल टू 1 to n, सिग्मा को मैं तोड़ रहा हूँ, तो ये हो जाएगा V U1 और फिर आएगा U1 UI, और जिस तरह हमने पहले किया ये 0 हो जाएगा। सिग्मा होता है प्लस, लेकिन चूंकि बाहर मौजूद है ये माइनस, तो फिर आएगा V U2 और आगे मैं लिखूँगा U2 इनर प्रोडक्ट UI, U2 इनर प्रोडक्ट UI, फिर आएगा ये माइनस और ये चलते चलते V इनर प्रोडक्ट यू आई, बीच में आई भी आएगा और ये आ जाएगा हमारे पास यू आई, फिर चलते चलते माइनस और एंड पे हमारे पास आएगा वी इनर प्रोडक्ट यू एन के वेरी फ्रॉम 1 to n, और ये आएगा यू एन यू आई। जिस तरह हमने पहले किया, ये सारे 0, स्टार्ट वाला तो रहेगा हमारे पास,
ये है वी इनर प्रोडक्ट यू आई, ये U1 UI ये ज़ीरो है, इसको ज़ीरो करेगा, U2 UI ये भी ज़ीरो है। ये जो है यहाँ बल्कि हमें लिखना चाहिए एक चीज़ मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, ये मैंने नेगेटिव लिखा, ये बीच में सो ऑन, तो ये जो है सो ऑन, ये UI क्या बचेगा, ये बन जाएगा 1, तो बाकी आएगा हमारे पास VUI इनटू में ब्रैकेट डाल के ये 1, इसी तरह माइनस और एंड पे 0, तो ये फिर हमारे पास आ गया VUI और माइनस VUI। जब इसमें से गया तो क्या आया 0, और मैंने कहा था याद रखें लेफ़्ट साइड पे क्या है, लेफ़्ट साइड पे है WUI, तो जब इनकी इनर प्रोडक्ट 0 आ गई और I क्या है, 1 इज़ लेस फॉर ऑल I 1 इज़ लेस देन इक्वल टू I इज़ लेस देन N। इसका मतलब ये हुआ कि W इज़ ऑर्थोगोनल टू ईच UI, ये थ्योरम हमने करनी थी, ये होगी। इसके बाद है द ग्राम श्मिट ऑर्थोनॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, तो ये जब क्वेश्चन करेंगे तो फिर मैं उनके साथ ही इसको भी करवाऊँगा। आज के लिए इतना काफ़ी, अल्लाह हाफ़िज़।